हेलो विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा पहला हेडिंग रहेगा फोटो डायोड। जैसा कि कल आप पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा था एलईडी, ठीक है। तो एलईडी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है फोटो डायोड। बच्चों, फोटो डायोड जो होता है वो भी क्या होता है, ध्यान देना है। फोटो डायोड भी एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड है जो उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम मतलब होता है रिवर्स वाइज, यानी कि पश्च अभिनत कार्य करता है। फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशित संकेतों के संसूचन में प्रयोग की जाती है। फोटो डायोड एक प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बना पीएन जंक्शन डायोड होता है जो उत्क्रम अभिनत में जो है कार्य करता है। फिर इसके बाद में इसी को थोड़ा सा हम बढ़िया करके लिख देते हैं, ये मैंने बहुत ध्यान से बनाया है। इसी के बाद हम इसी में नया हेडिंग डालेंगे रचना, ठीक है। तो रचना में क्या लिखना है बच्चों, ध्यान दीजिए। रचना में क्या लिखना है, फोटो डायोड के निर्माण के लिए एक ऐसे पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग करते हैं जिसका पी क्षेत्र, ध्यान देने वाली बात है, जिसका पी क्षेत्र बहुत पतला होता है और पारदर्शी होता है, ठीक है, जिसके आर पार हम देख पाएँ। पतला और पारदर्शी। पी क्षेत्र कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, जिसे कांच या प्लास्टिक के आवरण में हम लोग रख देते हैं और संधि जहाँ पर पी और एन क्या होते हैं, जुड़ते हैं, संधि के ऊपरी भाग पर आसानी से पहुँच जाए, आवरण के शेष भाग पर हम लोग काला पेंट कर देते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नेक्स्ट हमारा रहेगा कार्यविधि, ठीक है। वर्किंग क्या रहेगी इसकी, इसको ध्यान रखना है। वर्किंग से पहले बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम में देख लीजिएगा, पीएन जंक्शन डायोड है, प्रकाश जो है उसको लाइनिंग में ऊपर डालना है इसको है, और बैटरी लगाई है ई है, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक हमारा रेजिस्टेंस उसमें लगा हुआ है। वर्किंग में बच्चों क्या होता है, उत्क्रम अभिनत मतलब फॉरवर्ड वाइज नहीं होगा, रिवर्स वाइज। उत्क्रम अभिनत में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारक एक अति सूक्ष्म है कुछ म्यू एम्पियर संतृप्त धारा बहती है, जिसे अदित धारा यानी डार्क करंट कहते हैं। जब फोटो डायोड पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश हम लोग इंसिडेंट करते हैं, जिसके फोटान की ऊर्जा एचन्यू अर्धचालक के वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक है, तो यह फोटान संयोजी बैंड से एक इलेक्ट्रॉन को चारण बैंड में उत्तेजित कर देता है और संयोजी बैंड में एक कोटर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार फोटो डायोड पर प्रकाश डालने पर उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म बना लेते हैं, जिन्हें प्रकाश जनित आवेश वाहक कहते हैं। इन अतिरिक्त आवेश वाहकों के कारण परिपथ में प्रवाहित धारा की प्रबलता और चालक की चालकता बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। तो इसको जरा लिखना आपको है, आप नोट कर लेंगे, सभी को बढ़िया करके लिख लेंगे। अगला हेडिंग इसी का रहेगा, यूजेस उपयोग। तो नंबर 1 क्या है कि इसका उपयोग बच्चों प्रकाश संचलित कुंजियों में किया जाता है, ठीक है बच्चों। कंप्यूटर, पंच कार्डों आदि को पढ़ने में किया जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे। थ्योरिकल है तो कोई ज़रा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है बच्चों। आपके सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका डायग्राम वगैरह देख लीजिएगा कैसे क्या बना हुआ है बच्चों। तो ये जेनर डायोड का सिंबल है, हमारा डायग्राम वगैरह है, इसका देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे सभी लोग। जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड विशेष रूप से निर्मित एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो उत्क्रम अभिनत में बिना खराब हुए लगातार कार्य कर सकता है। ये है तो पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन ये ऐसा पीएन जंक्शन है जो क्या करता है, उत्क्रम अभिनत में, यानी कि उत्क्रम मतलब क्या होता है जानते होंगे आप लोग, इसको जो है बिना लगातार ये काम करता रहता है, खराब नहीं होता है। इसका आविष्कार क्लॉरेंस जेनर ने किया था, इसलिए इसका इन्हीं के नाम के आधार पर इनका नाम रखा गया है जेनर डायोड, ठीक है बच्चों। तो ये डायग्राम हमको बनाना है, हमारा ये सिंबल है, हमारा ये सिंबल है, इसको देख लेना है, ठीक है, कैसे इसमें ग्राफ बनाया गया है और इसके जो प्रोसेस है क्या होती है देख लेना है इसको। तो जेनर डायोड से प्रवाहित होने वाली धारा में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी जेनर बोल्टता जो होती है बच्चों वो नियत रहती है। इसी गुण के कारण जेनर डायोड को दिष्ट बोल्टता नियंत्रक यानी कि डीसी वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना है। और इसके बाद में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये चीज़ें सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं शायद पहले से ही। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी का है, ये को पढ़ लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहता है जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में। जेनर डायोड एस वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है बच्चों। तो जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त करने के लिए आवश्यक परिपथ को ऊपर हमारा जो डायग्राम है ध्यान दीजिएगा, इसमें दिखाया गया है, ठीक है, दिखाया गया है। इसमें स्पंदित दिष्ट वोल्टता वी होती है। स्पंदित दिष्ट वोल्टता कितनी होती है बच्चों, वी होती है, ध्यान रखना है, वी होती है। और को प्रतिरोध आर के साथ, देखिए हमारा एक रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग श्रेणी क्रम में उसके आर के साथ उसको क्या कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, उत्क्रम अभिनत जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ना बच्चों, उत्क्रम अभिनत में इसको में क्या करना है, जोड़ देते हैं। और जब इनपुट वोल्टेज मीन्स क्या होता है, निवेशी
हमारा जो वोल्टता होती है में वृद्धि करते हैं तो जेनर डायोड में धारा जो है बहने लगती है और वृद्धि हो जाती है करंट की, तथा जेनर डायोड की जेनरल वोल्टता नियत रहती है। ठीक है बच्चों, तो जेनरल वोल्टता कैसे रहती है, नियत रहती है। अतः जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना ही कैपिटल आर मीन्स रेजिस्टेंस के सिरों पर वोल्टता में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार जब निवेशी वोल्टता घटती है तो जेनरल डायोड और प्रतिरोध आर से प्रवाहित होने वाली धारा में कमी आ जाती है। फिर क्या होता है, इस पर निवेशी वोल्टता के बढ़ने या घटने पर जेनरल डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना प्रतिरोध आर के सिरों पर वोल्टता में वृद्धि या कमी हो जाती है। इस प्रकार जेनरल डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में जो है वह वर्क करता रहता है। इसका मैं आपको PDF भेज दूंगा और PNP और NPN को मैं पढ़ा था चुका हूँ आपको, तो उसको ध्यान रखना है बच्चों। फिर से देख लेते हैं एक बार। हमारा सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या रहता है, फोटो डायोड है। तो बच्चों फोटो डायोड के बारे में आपको बताया जा चुका है। फोटो डायोड एक विशेष प्रकार का PN जंक्शन डायोड है जो उत्क्रम अभिनत में वर्क करता है। ठीक है बच्चों, PN जंक्शन डायोड क्या है और फोटो डायोड क्या है, एक विशेष प्रकार का PN जंक्शन डायोड है जो उत्क्रम अभिनत में क्या करता है बच्चों, वर्क करता है। रचना इसकी ध्यान रखना है, आपको एक डायग्राम बना हुआ है, इसको इस तरीके से बनाना है। रचना क्या है, फोटो डायोड के निर्माण के लिए एक ऐसे PN जंक्शन डायोड का प्रयोग करते हैं जिसका P क्षेत्र होना चाहिए बच्चों पतला और पारदर्शी होना चाहिए, जिसे कांच या प्लास्टिक के आवरण में रखकर संधि के ऊपर जहाँ पे जोड़ा जाता है P आवरण ऊपरी भाग पर आसानी से पहुंच जाए, उसको इस तरीके से लगाते हैं और आवरण के शेष भाग पर हम लोग काला पेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वर्किंग। तो वर्किंग को आप बार बार पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से डायग्राम बनाने के बाद में बार बार उसको रिपीट करेंगे, कई बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो ही जाएगा। कार्यविधि वर्किंग क्या होती है, ये उत्क्रम अभिनत में अल्पसंख्यक आवेश भाग को क्या कहते हैं बच्चों, चार्ज कैरियर कहते हैं, कि कारक एक अति सूक्ष्म संतृप्त धारा बहती है, यानी छोटी हल्की सी एक धारा जो है महसूस होती है, जिसे अद्वितीय धारा यानी डार्क करंट कहते हैं। जब फोटो डायोड पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश हम लोग डालते हैं तो जिसके फोटोन की ऊर्जा hν अर्धचालक वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक होती है, तो फोटोन संयोजी बैंड होता है, कंडक्शन बैंड जानते होंगे आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में उत्तेजित कर देता है और संयोजी बैंड में एक क्वार्टर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार फोटो डायोड पर प्रकाश डालने पर उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्वार्टर युग्म उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें प्रकाश जनित आवेश वाहक कहते हैं। इन अतिरिक्त आवेश वाहकों के कारण परिपथ में प्रवाहित धारा की प्रबलता व अर्धचालकों की चालकता जो है वो कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है कि इस प्रकार फोटो डायोड पर प्रकाश डालने पर जब उस पर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, हमारा जो फोटो डायोड था, तो उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्वार्टर युग्म उत्पन्न हो जाता है, यानी एक पेयर जो है वो उत्पन्न हो जाता है, काहे का, इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर का उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें प्रकाश जनित आवेश वाहक कहते हैं। तो है तो ये चार्ज कैरियर, लेकिन काहे से बने हैं, ये प्रकाश लाइट से बने हुए हैं। इन अतिरिक्त आवेश वाहक जो हमारा एक्सटर्नल चार्ज कैरियर थे के कारण परिपथ में प्रवाहित धारा की प्रबलता और चालकों की कंडक्टिविटी जो है वो क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। यूजेस क्या क्या रहेंगे उपयोग इनके, नंबर 1 इसका उपयोग प्रकाश संचलित कुंजियों में किया जाता है। नंबर 2 कंप्यूटर पंच कार्डों आदि को पढ़ने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्या है, मैं कंप्यूटर पंच कार्डों आदि को पढ़ने में का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग प्रकाश संचलित कुंजियों में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा था जेनर डायोड। जेनर डायोड हम लोग बता चुके हैं आपको, एक बार और देख लेते हैं। जेनर डायोड विशेष रूप से निर्मित एक PN जंक्शन डायोड है जो उत्क्रम अभिनत में बिना खराब हुए लगातार कार्य कर सकता है। यानी ये क्या करता है बच्चों, रिवर्स वाइज में बिल्कुल लगातार कंटिन्यू वर्क करता है और ख़राब भी नहीं होता है। इसका आविष्कार किसने किया था, क्लोरेंस जेनर ने किया था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, जेनर डायोड। इसका सिंबल बेटा, जेनर डायोड का सिंबल है, ये सिंबल को देख लीजिए, ये सिंबल रहेगा इसका, है ना। सिंबल के बाद में ये हमारा जो है सर्किट रहेगा इसका, कैसे क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जेनर डायोड जो है से प्रवाहित होने वाली धारा में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी जेनर वोल्टता जो है वो कांस्टेंट रहती है। इसी गुण के कारण जेनर डायोड को दृष्ट वोल्टता नियंत्रक यानी DC वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है जेनर डायोड जो है वोल्टता नियंत्रक के रूप में, जेनर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक परिपथ को चित्र में क्या हुआ है, दिखाया गया है। ठीक है, इसमें स्पंदित दृष्ट वोल्टता BI, स्पंदित दृष्ट वोल्टता क्या है बेटा, BI, दृष्ट वोल्टता BI को प्रतिरोध R, प्रतिरोध कौन सा, R के साथ में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में उत्क्रम वाला जोड़ते हैं, और जब इनपुट वोल्टेज, ठीक है, यानी निवेशी वोल्टेज में वृद्धि होती है तो जेनर डायोड में बहने वाली धारा में वृद्धि हो जाती है
और जेनर डायोड की जेनरल वोल्टता कांस्टेंट रहती है। अतः जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना ही कैपिटल आर के सिरों पर वोल्टता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार जब इनपुट वोल्टता यानी निवेशी वोल्टता घटती है तो जेनर डायोड व प्रतिरोध आर से प्रवाहित होने वाली धारा में क्या होता है बच्चों, कमी हो जाती है। ठीक है, इस पर निवेशी वोल्टता के बढ़ने या घटने पर जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई परिवर्तन हुए बिना प्रतिरोध आर के सिरों पर वोल्टता में वृद्धि या कमी पाई जाती है। इस प्रकार जेनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में क्या करता है, वर्क करता है। तो इसको ध्यान रखना है सभी लोगों को। ठीक है बच्चा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूँ।